हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। फ्रेंड्स, हम लोगों का आज का टॉपिक फुल फॉर्म यानी कि सब संक्षेप से है। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को बैंक, एसएससी, रेलवे, सीजीएल, यूपीएससी, बीपीएससी, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलते होंगे। फ्रेंड्स, ये जो फुल फॉर्म से रिलेटेड वर्ड्स होते हैं ये कुछ इंटरनेशनल होते हैं, कुछ कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, कुछ बैंकिंग सेक्टर में होते हैं। फ्रेंड्स, इन्हीं सारे वर्ड्स में से हम लोगों से एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, इसी को ध्यान में रखकर मैंने आज का ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले हमारे चैनल एजुकेशन अड्डा को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। फ्रेंड्स, पूछा गया है नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एशियन रिसर्च डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्री रिलेटेड डेवलपमेंट। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, ये एक बैंक की ऐसी शाखा होती है जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए काम करती है। ये ग्रामीण इलाके के लोगों को डेवलपमेंट के लिए कुछ अमाउंट लोन के रूप में देती है। फ्रेंड्स, इस बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी और इसका मुख्यालय फ्रेंड्स मुंबई में है। फ्रेंड्स, पूछा गया है वैट का फुल फॉर्म क्या है। वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडवांस टैक्स, वैल्यू एंड टैक्स, वैल्यू एडिशनल टैक्स। फ्रेंड्स, तो वैट का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स। ये एक अप्रत्यक्ष कर के रूप में कार्य करता है। फ्रेंड्स, पूछा गया है WLL का फुल फॉर्म क्या होता है। विदाउट लीवर लाइन, विद इन लोकल लाइन, वायरलेस इन लोकल लूप, वायरलेस इन लूप लाइन। फ्रेंड्स, तो WLL का फुल फॉर्म वायरलेस इन लूप लाइन होता है। फ्रेंड्स, अब पूछा गया है CNG का फुल फॉर्म क्या होता है। कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, कार्बन नेचुरल गैस, कंडेंस्ड नाइट्रोजन गैस, कंट्रोल नेचुरल गैस। फ्रेंड्स, तो CNG का फुल फॉर्म कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। फ्रेंड्स, जब मीथेन को हाई प्रेशर पर स्टोर किया जाता है तो उसे CNG कहते हैं। CNG में कुछ मात्रा में एथेन और प्रोपेन उपस्थित होते हैं, जिससे पेट्रोल और डीजल की जगह इसका उपयोग किया जाता है, जिससे कि एयर पॉल्यूशन काफ़ी कम मात्रा में होती है। फ्रेंड्स, पूछा गया है इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स, तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई और इसका मुख्यालय फ्रेंड्स कर्नाटक में है और अभी के टाइम में इसके अध्यक्ष के सिवान हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है 2G स्पेक्ट्रम में G किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। ग्लोबल, गवर्नमेंट, जनरेशन या गूगल। फ्रेंड्स, तो 2G, 3G, 4G जितने भी नेटवर्क आजकल हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें G किसके लिए उपयुक्त होता है, ये पूछा गया है। फ्रेंड्स, तो यहाँ G का प्रयोग जनरेशन के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, अब पूछा गया है DRDO का फुल फॉर्म क्या है। डिपार्टमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिकॉर्ड एंड डाटा ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स, तो DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 1958 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में DRDO भवन में है। फ्रेंड्स, प्रेजेंट में जो इसके अध्यक्ष हैं उनका नाम G सतीश रेड्डी है। WWW डॉट का फुल फॉर्म क्या होता है। वर्ल्ड वाइड वेस्टलैंड, वर्ल्ड वाइड वेव, वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड स्टार, वर्ल्ड विदाउट वेस्टलैंड। फ्रेंड्स, जो ये WWW है इसका यूज़ आजकल हम सभी लोग
अपने रोज़ की लाइफ में करते हैं, हमें कुछ भी सर्च करना होता है तो हम अगर क्रोम पे जाते हैं तो उस पर सबसे पहले www ही लगाते हैं फ्रेंड्स। तो इसका फुल फॉर्म हम लोगों को पता होना चाहिए फ्रेंड्स। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब फ्रेंड्स। अब इसे पूरी तरह से समझने के लिए हमें सबसे पहले इंटरनेट के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी फ्रेंड्स। इंटरनेट एक बहुत ही बड़ा सा नेटवर्क होता है जिसमें बहुत सारे डिवाइस आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और बहुत सारी फाइल्स को वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं फ्रेंड्स। उसी में www एक बड़ा सा इंफॉर्मेशन का स्पेस होता है जिसमें बहुत सारे सर्वर आपस में जुड़े होते हैं। वे सारे अलग अलग वेबसाइट के डाटा को स्टोर करते हैं और उन सारे वेबसाइट के होस्ट के रूप में www काम करता है फ्रेंड्स। तो यहाँ आप लोगों को पता चल गया कि www का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रेंड्स पूछा गया है डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है। डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, डुअल ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डायल अप ऑपरेटिंग सिस्टम। फ्रेंड्स तो डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रेंड्स। ये जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये हार्डवेयर और यूज़र के बीच में मीडिएटर का काम करता है। पैन का फुल फॉर्म क्या होता है। परमानेंट अकाउंट नंबर, पर्सनल अकाउंट नंबर, पैट्रियोट लोकेशन नंबर, प्राइवेट अकाउंट नंबर। फ्रेंड्स तो पैन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन की नंबर होती है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जारी की जाती है। फ्रेंड्स पैन नंबर 10 डिजिट की होती है जिसका काम इनकम टैक्स भरने के लिए किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी जगहों पे आइडेंटिफिकेशन के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स। अब पूछा गया है पाकिस्तान के ISI का फुल फॉर्म क्या है। इस्लामिक स्टूडेंट इंस्टीट्यूशन, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, इंटरनेशनल सोशलॉजी इंस्टीट्यूट, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स तो पाकिस्तान के जो ISI हैं उसका फुल फॉर्म होता है इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। फ्रेंड्स ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस यानी कि गुप्तचर सेवा है। इसका काम फ्रेंड्स दूसरे देशों की गुप्त जानकारियों को इकट्ठा करना होता है। इसके अतिरिक्त ये दूसरे देशों की सेना पर नज़र भी रखने का काम करती है। फ्रेंड्स पूछा गया है बैंकिंग के संदर्भ में NPA का फुल फॉर्म क्या होता है। नॉन प्रोविडेंट एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, न्यू प्रोविडेंट अकाउंट। फ्रेंड्स तो बैंकिंग के संदर्भ में NPA का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। फ्रेंड्स जब भी हम लोग बैंक जाते हैं तो बैंक हम लोगों को जब लोन देती है तो वो कुछ एसेट्स रखती है। इसका मतलब ये होता है कि एसेट्स के माध्यम से बैंक अर्निंग करने का काम करती है। फ्रेंड्स अब हम इसे एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि मान लिया कोई व्यक्ति बैंक से लोन लेता है और उस लोन को लेने के बाद वो उस पैसे को चुका नहीं पाता है तो वो बैंक के लिए अमाउंट जो बैंक जो लोन देती है वो एसेट्स बैंक के लिए अर्न करने का काम नहीं करती है तो उस समय वह बैंक के लिए NPA हो जाती है, मतलब कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाती है। तो फ्रेंड्स ऐसे एसेट्स जो बैंक को अर्न करके नहीं देते हैं उसे ही नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं। फ्रेंड्स बहुत बार न्यूज़ में आप लोगों ने सुना होगा कि बैंक की NPA बढ़ गई है। इसका मतलब यही होता है कि बैंकों में जो परफॉर्म करके एसेट्स अर्न करके एसेट्स देने वाले थे उनकी संख्या काफ़ी बढ़ गई है। फ्रेंड्स अब पूछा गया है कैड का फुल फॉर्म क्या होता है। कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिकोड, कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिकोड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। फ्रेंड्स तो कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन।
फ्रेंड्स, इसका उपयोग, ये एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग आर्किटेक्चर और इंजीनियर्स द्वारा किया जाता है। फ्रेंड्स, ये लोग इसका उपयोग कार, बाइक, एरोप्लेन, ये सारी बहुत सारे डिवाइस हैं जिनको डिज़ाइन करने में करते हैं। फ्रेंड्स, ये 2D 3D डायमेंशन पर काम करता है। फ्रेंड्स, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्रेंड्स, इसे तो हम सभी लोग यूज़ करते हैं कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत कम लोगों को पता होता है। फ्रेंड्स, यहाँ ऑप्शन दिया गया है ऑल टाइम मनी, ऑल टेलर मशीन, ऑटोमेटेड मशीन, टेलर मशीन, एनी टाइम मनी। तो फ्रेंड्स, एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। फ्रेंड्स, अब पूछा गया है आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम जनरल सेटलमेंट, रन टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रेगुलर टाइम जनरल सेटलमेंट। फ्रेंड्स, तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। फ्रेंड्स, जब भी हम लोग बैंक जाते हैं और हम लोगों को अगर कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र करना रहता है तो हम लोग ये दो वर्ड बहुत ही जनरली सुनने को मिलता है। एक होता है आरटीजीएस, एक होता है एनईएफटी। फ्रेंड्स, आरटीजीएस का तो फुल फॉर्म हम लोगों को समझ में आ गया कि उसका होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और एनईएफटी, फ्रेंड्स, एनईएफटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। इसे कभी कभी नेट इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि 2 लाख से कम का अमाउंट एनईएफटी में काउंट किया जाता है और 2 लाख से अधिक का जो अमाउंट होता है उसे आरटीजीएस में काउंट किया जाता है। फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे फुल फॉर्म से रिलेटेड आज की वीडियो। फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को प्रीवियस ईयर के ही देखने को मिले होंगे। फ्रेंड्स, अगर हमारी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ फ्रेंड्स, बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें जिससे आप लोगों को हमारे सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।